हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द थर्मल कैपेसिटी ऑफ two bodies are in the ratio of 1:4. If the rate of loss of heat are equal for the two bodies under identical condition of the surrounding, then the ratio of rate of fall of temperature of the two bodies is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले चीज़ कि दिया हुआ है कि जो थर्मल कैपेसिटी है दो बॉडी का वो 1:4 का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है. फिर कह रहा है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो दोनों बॉडी के लिए आइडेंटिकल कंडीशन में, जो सराउंडिंग के आइडेंटिकल कंडीशन में सेम है. तब हमसे ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा दोनों बॉडीज का. ठीक है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो थर्मल हीट कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड थर्मल हीट कैपेसिटी. और थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो थर्मल हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा टी. यहाँ पे जो एस है यही हमारा हीट कैपेसिटी है, वेयर एस इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी. ठीक है. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो जो इस क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं. तो सबसे पहले थर्मल हीट कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि S1/S2 का रेशियो दिया हुआ है. तो S1/S2 इक्वल टू ये कितना दिया है 1:4, यानी कि 1 अपॉन कितना दिया है 4 दिया है. फिर कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आर इक्वल टू द टू बॉडीज अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन. तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले को अगर दोनों तरफ अगर टी से डिवाइड कर दें टाइम से, तो और डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एस डी टी अपॉन स्मॉल डी टी. दोनों तरफ डी टी से हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जो डी क्यू अपॉन डी टी आया ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया. इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. और ये जो है कैपिटल टी अपॉन स्मॉल डी टी अपॉन स्मॉल डी टी. यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो टाइम है और जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर है. तो इसका मतलब हो जाएगा कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को हम लोग दोनों में बॉडी के लिए साथ साथ यूज करेंगे बारी बारी से. ठीक है ना. तो पहले वाले बॉडी के लिए यूज करें फॉर द फर्स्ट बॉडी. तो फर्स्ट बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी क्यू वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू एस वन, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन स्मॉल डी टी. यहाँ पे 1 लिख सकते हैं फर्स्ट बॉडी के लिए. ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं. फिर लिखेंगे फॉर द सेकेंड बॉडी. तो ये हो जाएगा डी क्यू टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एस टू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इंटू टू. यहाँ पे हम लोग सफिक्स के रूप में 1 और 2 लिखे फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी के लिए. ठीक है ना. तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा डी क्यू वन अपॉन डी टी अपॉन डी क्यू टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एस वन अपॉन एस टू इंटू डी टी अपॉन स्मॉल डी टी 1 अपॉन डी टी अपॉन स्मॉल डी टी 2. ये मिलेगा. तो आप लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, कि इफ़ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आर इक्वल फॉर द टू बॉडीज, मतलब कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो दोनों बॉडी के लिए इक्वल है. यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गिवन था वो ये था कि डी क्यू वन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी कि डी क्यू वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये डी क्यू टू अपॉन डी टी था.
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो यहाँ पे dq1/dt और dq2/dt, ये दोनों की वैल्यू सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, और इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग dt/d, तो इधर एज इट इज पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा s1/s2 इंटू dt/dt1/dt/dt2। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें dt/dt1/dt/dt इंटू 2, तो ये आ जाएगा s2/s1। और s और हमें पता है कि जो s1/s2 है इसकी वैल्यू अगर 1/4 है, तो यहाँ पे s2/s1 की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4/1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 4/1। तो यही हमें निकालना था। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा, हमें यही निकालना था कि जो लॉस ऑफ टेम्परेचर है, जिस रेट से लॉस होगा उसका रेशियो क्या होगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो आ जाएगा 4/1। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो सेकंड ऑप्शन है 4:1 दिया हुआ है, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।